एवरीबडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। हम दिल्ली सल्तनत के विषय में चर्चा कर रहे थे और सॉरी दिल्ली सल्तनत की विभिन्न डायनेस्टीज़ है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। हमने ममलूक डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी के बारे में चर्चा किया। उसके बाद में खिलजी डायनेस्टी के विषय में चर्चा की। फिर हमने तुगलक डायनेस्टी के विषय में चर्चा की और हमने देखा कि तुगलक वंश के जो महत्वपूर्ण शासक है फिरोज़ तुगलक के विषय में हमने चर्चा की। और अंतिम तुगलक जो सुल्तान था नासरुद्दीन महमूद, उसके समय में किस तरह से तैमूर लंग का आक्रमण होता है। जो मध्य एशिया का शासक था, जो कि लंगड़ा था, इसलिए इसको तैमूर लंग कहा जाता था। और जो समरकंद का निवासी था, उसकी राजधानी समरकंद थी। उसका उद्देश्य भारत को लूटना था। वो एक चगताई तुर्क था और वो अपने 1398 में नासरुद्दीन महमूद जो तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था, उसके समय में जो आक्रमण हुआ उसमें वह न केवल धन ले गया अपितु काफ़ी शिल्पियों को भी ले गया। तो देखिएगा, जो तैमूर लंग है वो आक्रमण कर करके जब वापस जाता है तो उस तैमूर लंग ने जब आक्रमण किया था तो खिजर खां है उसने तैमूर लंग को सहयोग दिया था। इसलिए वो दिल्ली से जब वापस लौट रहा था तो ऐसी स्थिति में खिजर खां को जो वह मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त कर देता है। और जब नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर खिजर खां है वो दिल्ली का सुल्तान बन जाता है और वह सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है अपितु रईते आला की उपाधि धारण करता है। तो इस तरह से जो नासरुद्दीन महमूद के पश्चात जो खिजर खां है वो एक नई डायनेस्टी को जन्म देता है जिसको सईद डायनेस्टी कहा जाता है। अर्थात सईद वंश, तुगलक वंश के पश्चात दिल्ली सल्तनत में जिस वंश ने शासन किया वो सईद डायनेस्टी था, जिसने 1414 से 1451 तक शासन किया और इसका संस्थापक खिजर खां था। खिजर खां है, उसने जैसे मैंने बताया सुल्तान की उपाधि धारण न कर करके उसने रहता आला की उपाधि धारण की और अपने सिक्कों पर भी अपना नाम नहीं लिखवाया और वह तुगलक सुल्तानों के नाम ही लिखवाता रहा। और उसका राज्य बड़ा सीमित था, दिल्ली तक ही था। और इसके विषय में क्योंकि खिजर खां है वह अफ़गानी था और अफ़गान अपने स्वतंत्रता प्रिय थे। और सैयद डायनेस्टी है वो जो मोहम्मद साहब थे वो उसका डायनेस्टी माना जाता है, इसलिए एक सम्मानजनक डायनेस्टी भी थी कह सकते हैं। तो खिजर खां के बाद महमूद शाह है वो शासक बनता है जो खिजर खां का पुत्र था और वो सुल्तान की उपाधि धारण करता है। और इसके समय में यहा बिन सरबिंदी है वो तारीख़ मुबारक शाही है उसकी रचना करता है। जो कुछ षड्यंत्रकारी हैं वो मुबारक शाह की हत्या कर देते हैं और उसके बाद जो मुबारक शाह है वो दिल्ली के पास एक मुबारकबाद नामक नगर की भी स्थापना करता है। उसके पश्चात जो मोहम्मद शाह है वो शासक बनता है और मोहम्मद शाह एक नए दिल्ली में एक मोहम्मदाबाद नामक एक नए नगर की स्थापना करता है। और उसके बाद सैयद वंश का जो अंतिम शासक है अलाउद्दीन आलम शाह था और इस आलम शाह की बहलोल लोदी है जो एक अफ़गानिस्तान के गिलजी कबीले का व्यक्ति था, वो उसकी हत्या करके उसके स्थान पे है वो एक नई डायनेस्टी की स्थापना करता है जिसको लोधी डायनेस्टी कहते हैं। तो सही डायनेस्टी के अंदर 4 शासक हुए जो खिजर खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। और उसके बाद लोधी डायनेस्टी आती है। तो लोधी डायनेस्टी का जो संस्थापक है वो बहलोल लोधी था और वह अलाउद्दीन जो सही डायनेस्टी का अंतिम शासक है अलाउद्दीन आलम शाह की जगह दिल्ली का शासक बनता है। तो बहलोल लोधी की उपलब्धि है कि इसने जौनपुर है उसको अपने राज्य के अंदर मिलाया और बहलोल लोधी ने एक सिक्का चलाया जिसको बहलोली नामक सिक्का है वो कहा जाता था। और इसके समय सबसे ज़्यादा अफ़गानी हैं वो भारत के अंदर है वो आते हैं और इसने एक प्रकार से इसने सुल्तान की उपाधि धारण न कर करके एक प्रकार से सरदार की उपाधि धारण की। ये अपने आप को सरदार का मुखिया कहता था और चटाई पे बैठ करके न्याय करता था। इसके पश्चात जो लोधी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था वो सिकंदर लोधी था जो लोधी वंश का एक महान शासक है वो कहा जाता है। और एक तरह से इसने भी शरीयत के अनुसार फिरोज तुगलक के बाद शरीयत के अनुसार अपने शासन का पुनर्गठन किया। और जो बहलोल लोधी है वो बिहार प्रांत को जीत के अपने राज्य में मिलाता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि इसने आगरा नगर की स्थापना की और आगरा को दिल्ली की जगह दिल्ली सल्तनत की राजधानी आगरा बनाई। तो याद रखें आप। और इसने मुक्त व्यापार की नीति भी अपनाई और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर कोई कर नहीं लगता था।
सिकंदर लोदी ने गज सिकंदरी भूमि की नाप के लिए गज सिकंदरी नामक एक नया पैमाना है वो तैयार किया, जो अकबर ने इसकी प्रेरणा से फिर गज इलाही है वो चलाया। इसके समय के अंदर एक मियाँ मुआ नामक एक वजीर था, उसने दिल्ली के अंदर मोट मस्जिद है उसका निर्माण करवाया। और इसके समय में मियाँ मुआ ने एक संस्कृत का एक ग्रंथ था, आयुर्वेद का संस्कृत में लिखित एक आयुर्वेद का ग्रंथ था, उसका फारसी में अनुवाद करवाया, जिसको फ़रंग सिकंदरी है वो कहा जाता है। तो सिकंदर लोदी है वो फिरोज तुगलक के बाद दूसरा सबसे बड़ा, एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक शरीयत पर चलने वाला है वो व्यक्ति था। और ये एक अच्छा कवि भी था फारसी का सिकंदर लोदी, उसमें गुरुमुखी के अंदर कविता लिखता था, संगीत का अच्छा शौकीन था। और सिकंदर लोदी है, जैसे मैंने बताया कि इसने शरीयत को पुनः लागू किया, इस कारण से इसने कई रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिए, स्त्रियों को मज़ार पे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, ताजिए पर प्रतिबंध लगा दिया। और इसके पश्चात लोदी वंश का जो अंतिम सुल्तान है जिसको कहा जाता है इब्राहिम लोदी, तो सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी है वो 1517 में शासक बनता है। और इसने ग्वालियर के शासक विक्रमजीत को हरा करके अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। और इसके समय की जो महत्वपूर्ण घटना है वो आप जानते हैं कि जो काबुल का शासक जो बाबर था वो इब्राहिम लोदी को है वो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर देता है। और भारत में एक नई डायनेस्टी है उसकी स्थापना होती है, जिसको मुग़ल डायनेस्टी कहते हैं। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत है का आपका जो वर्टिकल अधीन है, विभिन्न जो शख्सियतें विभिन्न डायनेस्टी है उनके विभिन्न शासक उसके द्वारा किए गए कार्य का हमने अध्ययन किया। तो आपको एक क्रमानुसार ये समझ में आ जाना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत का किस तरह से स्थापना की, किस तरह से उसका सुदृढ़ीकरण हुआ, किस तरह से उसका विस्तार हुआ, किस तरह से उसका डिसइंटीग्रेशन होता है। और इब्राहिम लोदी के पश्चात है वो किस प्रकार है वो एक नई डायनेस्टी, मुग़ल डायनेस्टी उसकी स्थापना होती है। तो इस सिकंदर लोदी के समय में एक सिकंदर लोदी का जो मकबरा है, क्योंकि लोदी वंश का महान सम्राट था, उसका मकबरा वो दिल्ली के अंदर ही है, जिसको लोदी गार्डन है वो कहा जाता है। और इस मकबरे की विशेषता ये कि इस मकबरे का जो निर्माण है वो इब्राहिम लोदी ने करवाया। और ये भारत का पहला मकबरा है जिसमें दोहरा गुंबज है, दोहरे का डबल डोम का प्रयोग किया गया है। और ये भारत का पहला मकबरा है जिसमें चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं और उसको अष्टकोणीय जो क्या कहना चाहिए मकबरा है वो भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है उसके विभिन्न शासकों का हमने अध्ययन किया। और इसकी जो इसके पश्चात है हम आपके सिलेबस के अंदर है वो प्रांतीय राज्य हैं, जिसमें जो तुगलक वंश की तुगलक डायनेस्टी के समय, मोहम्मदन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा विस्तार होता है, उसी के समय डिसइंटीग्रेशन होता है। तो बंगाल है, कश्मीर है, जौनपुर है, मालवा है, गुजरात है, उड़ीसा है, आदि विभिन्न राज्य बनते हैं। लेकिन दक्षिण के जो राज्य हैं जिसमें बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य है वो आपके सिलेबस में है। तो नेक्स्ट हम विजयनगर और बहमनी साम्राज्य है जो दक्षिण के राज्य थे उसके विषय में चर्चा करेंगे और उनका किस तरह से पतन होता है और इसका किस तरह से डेवलपमेंट होता है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।